वाह, शी इज लुकिंग सो क्यूट। शुगा, क्या देख रही हो, कहाँ देख रही हो आप? हाँ, अब वो मैं नो डॉक्टर शुगा, आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। आप ये कुछ बोल। हाँ, फाइनली शुगा, यू आर शोइंग मी दैट यू लव मी। डॉक्टर शुगा, क्या आप अपने कैबिन में हो? मैं आ सकता हूँ? हाँ, जिमिन, जिमिन प्लीज प्लीज गेट अप, आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर शुगा, यस जंगकुक, आ जाओ। डॉक्टर शुगा, मुझे जाना चाहिए। वो फाइल जब मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगी। बाय। ये डॉक्टर जिमिन इतनी नर्वस, खुश, मतलब ब्लश कर रही थी ना शायद। तुम्हें उससे क्या? तुम अपना काम करो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रूड, पता नहीं थे। और ये इतने रूड क्यों है? ते जंगकुक बस वॉशरूम से बाहर आने वाला ही होगा, तो जल्दी से उसके वॉशरूम से बाहर आने से पहले सो जा, क्योंकि तुझे उससे बात नहीं करनी, तुझे उसे अवॉइड करना है। और एक घर में रहकर अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना होगा और उसे जितना हो सके ना इग्नोर कर। वो तेरा मूड खराब करता है। ते ये सच में सो गई है या फिर मुझे अवॉइड करने के लिए ये नाटक कर रही है? खैर मुझे क्या, अच्छा ही है मुझे अवॉइड कर रही है। पर जंगकुक, गलती तो तेरी थी ना, तेरी वजह से वो हर्ट हुई है। पर मैं क्या करूं? पिछले 2 दिनों से मैं इसे सॉरी करने की कोशिश कर रहा हूं, पर यह है कि मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अब मैं कर भी क्या सकता हूं? हो गई मुझसे गलती, मैं क्या करूं? टाइम स्किप्ड एट मिडनाइट। इसने जानबूझ कर ही ना कमरे में पानी नहीं रखा होगा, गुस्से में है और मेरी नींद खराब कर दी इसने। पर अब ये टॉर्चर नहीं है तो क्या है? Please stop, please. I can't handle it. Please. हाँ, तुम तुमने मुझे मारा क्यों? मारा क्यों का क्या मतलब है? तुम मेरे कमरों के साथ क्या कर रहे थे? मैं वो तुम ही ऐसे सोई हुई थी, मैं तो ठीक कर रहा था। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? Of course. ओके, मुझे पता है कि तुम इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो। ओके, पर अब ना ये लाइन है और तुम अपनी लाइन क्रॉस नहीं करोगे और मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूँगी, समझ गए? मैं समझ गया, गलती तो मेरी कुछ भी नहीं थी, बेवजह मुझे टॉर्चर किया था। हाँ? ओह नो, अभी इसका तो टॉर्चर करना बचा है। मुझे कह रही थी लाइन क्रॉस मत करना और खुद मुझ पे ऐसे चिपक रही है, मैं क्या करूँ? ओह नो, ये लड़की अब मेरे पेशेंट को टेस्ट कर रही है। नहीं जंगकुक, तू ऐसे वीक नहीं पड़ सकता, तुझे संभालना होगा खुद को, क्योंकि ये टाइगर अगर जग गई ना और तूने कुछ भी गलती से ऐसा वैसा किया तो तू बचने वाला नहीं है, ना इसके हाथों से ना मॉम डैड के हाथों से। नहीं जंगकुक, कंट्रोल, तू ये कर सकता है। हाँ, तू बहुत स्ट्रांग है, तू ये कर सकता है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में। जंगकुक, क्या हुआ तुझे? इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया है तूने? 2 दिनों से तू ऐसे ही सड़ा हुआ मुंह बना कर है, तो तुझे क्या चाहिए क्या तुझे मुझसे? अगर मैं सड़ा हुआ मुंह बनाकर घूमूं, मैं सैड घूमूं, मैं गुस्से में हूँ, तुझे क्या उससे? मैं थोड़ी तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत है? नो, मुझे इसलिए फिक्र नहीं करनी कि तू मेरी गर्लफ्रेंड हो सकता है, मुझे इसलिए फिक्र हो रही क्योंकि तू मेरा फ्रेंड है। ओह प्लीज़, मेरा मूड इसलिए ख़राब है क्योंकि तू पिछले 2 दिनों से मुझे अवॉइड कर रही है, तो ज़रूर तूने ही कुछ किया होगा ना? हाँ सच में, पर किया तो मैंने ही है।
क्लास, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, सच में। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने ये दिखा दिया कि हमारे एफर्ट्स ज़ाया नहीं जा रहे हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है। एंड कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्सलेंट कर रहे हैं, जिसमें यंगू, जंगकुक, लीज़ा। आई होप कि आप लोगों ने अभी जैसा किया है आप लोग आगे भी इतना ही अच्छा करते रहो। एंड अभी आपके जो एग्जाम्स पेपर्स हैं वो आपको जिमिन मैम कंट्रीब्यूट कर देंगी। अब मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ आकर मुझे पूछ लेना। अब एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर केम, एक्चुअली मुझे कुछ टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो इसको समझने में? वाह यंजन, तो डॉक्टर किम के साथ रहने का एक भी मौका जाने नहीं देता है। अब डॉक्टर किम, मुझे भी ना कुछ टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, तो क्या आप मेरी भी हेल्प कर दोगे इसे समझने में? नो। हाँ, आई मीन मैं अभी तो डॉक्टर यंजन को समझाऊंगी ना, तो और बाकी मुझे खुद का भी काम है। तो डॉक्टर जियन, आप एक काम कीजिए, आप डॉक्टर जिमिन या डॉक्टर जियोब या फिर डॉक्टर शुगा से बात कर लीजिए। यंजन चलो। जंगकुक, आर यू लिसनिंग टू मी? आई मीन कहाँ खो गया है तू? मेरी बातों का जवाब तो दे तू। देखा तूने? हाँ क्या तूने देखा नहीं? जान मुझ के कैसे उसने इग्नोर किया है। तू किसकी बात कर रहे हैं? वही डॉक्टर किम की। उन्होंने तुझे कब इग्नोर किया? क्यों, तुझे नजर नहीं आया? अभी तो उसने किया है अवॉइड, पर उसने डॉक्टर किम ने सही तो कहा कि वो एक साथ कितने स्टूडेंट को बताएंगे। आई मीन वो यूजुन के साथ गई है तो तू किसी और डॉक्टर के पास भी तो जा सकता है। बात ये नहीं है कि वो बिजी है, बात ये है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। अच्छा, और वो जानबूझ के ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि उस दिन मैंने, थैंक यू डॉक्टर किम, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आपका बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। नो इट्स ओके अंजुन, ये तो मेरा काम है ना तुम्हें बताना। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके मैम, मैं चलता हूँ। ते, ये जिमिन, कम इन। ते, क्या बात है, तू बहुत ज़्यादा दिख रही है। जिमिन तो सोच रही है ज़्यादा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं क्यों अपसेट होंगी। देख किसका कॉल आ रहा है। छोड़ना, किसी अननोन नंबर से। ते, सच सच बता। एक्चुअली मुझे बोगम बार बार कॉल कर रहा है न्यू नंबर से। इस बंदे का तो कुछ करना पड़ेगा। ते, तू ऐसा चुप नहीं रह सकती। पर मैं क्या कर सकती हूँ जिमिन, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, मैंने इसे मना किया मुझे कॉल करने से, बट ये बंदा मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरे पास आइडिया है। क्या? तुझे डॉक्टर शुगा, नो प्लीज जिमिन नो, मैं नहीं चाहती झूठ मूठ की लड़ाई हो, वो भी मेरी वजह से। शुगा यूं किसी भी झमेले में पड़े। ते लुक, अगर बोगम ऐसे तुझे परेशान कर रहा है ना तो अपना नंबर चेंज कर ले, ओके? एंड मुझे अब पता चला कि तू अपसेट क्यों है। देख, बोगम के बारे में इतना मत सोच, ये लाइफ है। अगर कोई चाहता है ना तो डेफिनेटली कोई बहुत स्पेशल पर्सन आता भी है लाइफ में। और तू तो इतनी ज़्यादा प्यारी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है। एंजल है तू, मेरी फ्रेंड एंजल। तो रब ने तेरे लिए तो कोई बहुत ही स्पेशल बना के रखा होगा। इस बात पर तो मुझे डाउट है जिमिन, क्योंकि मुझे नहीं लगता रब ने मेरी लाइफ में फैमिली प्यार रखा हुआ है। आई मीन मॉम डैड ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत ही ज़्यादा। पर जंगकुक हमेशा वहाँ पर था और उसने हमेशा मुझे ये फील दिलाया है दैट आई एम नॉट दैट पार्ट ऑफ दैट फैमिली। हालांकि गलती उसकी भी नहीं है। आई मीन पता नहीं क्यों वो मुझसे इतनी हेट करता है। पर सच में जिमिन, सच में मैंने कभी मॉम डैड को जंगकुक के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं कहा। पर मैं उसे समझा भी नहीं सकती। और जहाँ तक बात है न्यू पर्सन की एंट्री की, मुझे ये भी नहीं लगता। मैं बोगम से मूव ऑन हो चुकी हूँ, क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया है वो मैं नहीं सह सकती। बट मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कोई उसे सच्चा प्यार करेगा। आई मीन मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, इतना प्यार मिला उनसे, पर एज अ फैमिली मुझे नहीं लगता कोई मुझसे प्यार करने वाला है। मैं कल भी अकेली थी और आज भी अकेली हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी केयर करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, बट वहाँ मेरे अपने रिश्ते कोई भी नहीं है।